नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 12 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का देखने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आज की वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरीज देखेंगे, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए यहाँ पे पहला क्या है कि आदिवासी बहुल जौहार को नया न्यायालय भवन मिला। देखिए, पालघर जिले के जौहार में आधुनिक सिविल एवं फौजदारी न्यायालय भवन का उद्घाटन आदिवासी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में न्यायिक प्रक्रिया के एक नए युग की शुरुआत है। उद्घाटन समारोह न्यायपालिका के प्रतिष्ठित सदस्य, न्यायिक अधिकारियों, स्थानीय प्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों और वकीलों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। उसके बाद अगला क्या कि भारत की चिकित्सा पर्यटन अर्थव्यवस्था। देखिए, चिकित्सा पर्यटन जो है वो यानी किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल के लिए सीमाओं के पार यात्रा करने की प्रथा एक वैश्विक उद्योग के रूप में विकसित हो गई है और भारत अब एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2025 तक भारत वैश्विक चिकित्सा पर्यटन सूचकांक में 10वें स्थान पर है और इसके और भी अधिक विकास की संभावना है, क्योंकि 2026 तक इस उद्योग के वैश्विक स्तर पर 54 अरब अमेरिकी डॉलर को पार करने का अनुमान है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि तमिलनाडु ने नई राज्य शिक्षा नीति को जारी किया है, ठीक है। देखिए, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुरुगेसन की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय समिति ने 2022 में नीति का मसौदा तैयार किया था। जुलाई 2024 में सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी और कला और विज्ञान में स्नातक प्रवेश कक्षा 11वीं और 12वीं के संयुक्त अंकों के आधार पर होंगे, न कि किसी सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर होंगे। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा चेन्नई में नीति के द्वारा जारी की गई। क्या कि दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है, ठीक है। देखिए, दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विद्यालय शुल्क वृद्धि के निर्णयों में अभिभावकों को वीटो शक्ति प्राप्त है। यदि कोई अभिभावक असहमत है तो शुल्क वृद्धि स्वीकृत नहीं होगी। विद्यालय एक पक्ष शुल्क वृद्धि नहीं कर सकते हैं। मनमानी शुल्क वृद्धि जुर्माना या संशोधन अधिकारों के हनन का कारण बन सकती है और अतिरिक्त शुल्क 20 कार्य दिवसों के भीतर वापस किया जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्या कि महाराष्ट्र में कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई। देखिए, मुंबई, थाने और पालघर में नारली पूर्णिमा मनाई गई। मुख्य प्रतिभागी जो कोली समुदाय यानी कि पारंपरिक मछुआरे के द्वारा होगा। इन क्षेत्रों के मूल निवासी हैं वो लोग। परंपरा देखिए, समुद्र में नारियल चढ़ाएं और भगवान वरुण से प्रार्थना करें। इसका उद्देश्य क्या है तो शांत जल और विपत्तियों से सुरक्षा की कामना करना। पारंपरिक रंगोली से सजाए गए कोलीवाद और पुरुषों और महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य प्रस्तुत किए। उसके बाद क्या कि ICMR ने स्वास्थ्य अनुसंधान में छात्रों को प्रेरित करने के लिए साइन कार्यक्रम शुरू किया। देखिए, ICMR और स्वास्थ्य अनुभाग विभाग ने नई दिल्ली में साइन का आयोजन किया। साइन जो अगली पीढ़ी के अन्वेषकों के लिए विज्ञान और स्वास्थ्य नवाचार राष्ट्रव्यापी छात्र पहुंच है। इसका उद्देश्य क्या है देखिए, छात्रों को स्वस्थ एवं जैव चिकित्सा अनुसंधान से परिचित कराना। इसका लक्ष्य क्या है तो युवाओं को विज्ञान और जन स्वास्थ्य में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना। देखिए, 300 विद्यालय यानी कक्षा 9 से 12 तक के 13,000 से अधिक छात्रों ने इसमें भाग लिया और गतिविधियां देखिए, प्रयोगशाला भ्रमण, प्रदर्शनियां, ट्रेनिंग, ये सब हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि सरकार ने उज्ज्वला सब्सिडी बढ़ाई, कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। देखिए, उज्ज्वला सब्सिडी विस्तार, सरकार ने 2025-26 में प्रति वर्ष 9 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी। लाभार्थी देख लीजिए 10.33 करोड़ से अधिक परिवार के। लागत देखिए 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ से अधिक है। वो तेल विपणन कंपनियों का जो मुआवजा हो LPG अंडर रिकवरी के लिए IOCL, BPCL और HPCL को 30,000 करोड़ 12 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है तो वैश्विक ऊर्जा मूल्य अस्थिरता से उपभोक्ताओं की रक्षा करना और तेल विपणन कंपनियों को वित्तीय रूप में स्वस्थ रखना है। उसके बाद अगला क्या कि GEM ने वित्त वर्ष 2024-25 में 5.4 लाख करोड़ का GMV दर्ज किया। देखिए, सरकारी मार्केट प्लेस ने वित्त वर्ष 2024-25 में 5.4 लाख करोड़ रुपए का सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। GEM के 9वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान घोषित किया गया और GEM जो है ना
मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मतलब होता है। इसका उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक खरीद को अधिक न्यायसंगत और सुलभ बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि रेलवे ने एशिया के 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का परीक्षण किया है। ठीक है, देखिए भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का ट्रायल रन किया। लंबाई कितना है? 4.5 किलोमीटर। 3 लंबी दूरी के रैक जिसमें प्रत्येक 2 मालगाड़ियों को मिलाकर बनाई गई है। मार्ग देखिए गंज ख्वाजा जो कि उत्तर प्रदेश है, और गढ़वा झारखंड जो कि 209 किलोमीटर तक जाएगा। समय देखिए 5 घंटे 10 मिनट लगेगा। इसका चाल कितना रहेगा? तो देखिए 40.50 किलोमीटर पर घंटा है। कुल डिब्बा कितना है? तो 345 कुल डिब्बा है। अब प्रत्येक खाली डिब्बे में 72 टन भार होगा इसमें। इंजन देखिए कुल 7 इंजन, ठीक है, जो 2 आगे और प्रत्येक 59 बोगियों के बाद इंजन लगाया गया है। उसके बाद अगला क्या कि जापानी मुक्केबाज हीरो मासा उराकावा की लड़ाई में लगी चोटों से मौत हो गई। देखिए हीरो मासा उराकावा जो कि 28 साल के हैं, जापान के हैं ये, कि टोक्यो में एक मुकाबले के बाद मस्तिष्क की चोटों से मृत्यु हो गई। योजी सेतो के खिलाफ 8वें राउंड में नॉकआउट में घायल हो गया। कारण क्या हुआ? तो सब ड्यूरल हेमेटोमा, खोपड़ी और मस्तिष्क के बीच एक रक्त होता है। शिगेतोशी कोटारी की भी इसी घटना में इसी तरह की चोटों से मृत्यु हो गई थी। उराकावा 2025 में मरने वाले तीसरे हाई प्रोफाइल मुक्केबाज हैं। और इससे पहले हुई मौतें देखिए कौन कौन है? तो जॉन कूनी आयरलैंड के हैं, ठीक है, जो कि फरवरी 2025 में मौत हुई थी। बेलफास्ट में इंट्रा कैरेनिल रक्त स्राव होता है इसमें। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा उत्पादन जो है रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। देखिए वित्त वर्ष 2024-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन जो है 1,50,590 करोड़ तक पहुंच गया है। इसका वृद्धि देखिए वित्त वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ था, इसकी तुलना में 18%, और वित्त वर्ष 2020 में देखिए 79,071 करोड़ की तुलना में 90% रहा। उसके बाद डीपीएसयू और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी जो 77%, निजी क्षेत्र 23%, वित्त वर्ष 23-24 में 21% से ऊपर है। वित्त वर्ष 24-25 में वृद्धि जो कि डीपीएसयू प्लस 16%, निजी क्षेत्र प्लस 28% है। इसमें नीतिगत सुधारों व्यापार करने में ध्यान केंद्रित करके हासिल किया गया। उसके बाद अगला क्या कि एससी ने यूपी सरकार के बांके बिहारी मंदिर अध्यादेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश के क्रियान्वयन पर तब तक रोक लगा दी है जब तक कि उच्च न्यायालय इसकी वैधता पर निर्णय नहीं कर देता है। और यह जो अध्यादेश है वो मंदिर का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के पास रखता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जो हिमालय बागची की पीठ ने उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025 को दी गई चुनौतियों पर विचार करने से इनकार कर दिया है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि भारत को सैन्य आधुनिकीकरण के लिए रक्षा उपकरण की आवश्यकता है। देखिए जैसे जैसे भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं और वैसे वैसे तकनीकी युद्ध तीव्रता से विकसित हो रहे हैं, और भारत के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं जो है वो अस्तित्वगत हो गई है। रक्षा उपकरण देखिए अति विलासिता, उपभोग पर एक लक्षित अधिभार, पूंजी अधिग्रहण और रक्षा उन्नयन की गति को कम करने के लिए एक आकर्षण समाधान के रूप में उभरा है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि अपोलो 13 की वापसी के मार्गदर्शक कमांडर जिम लवेल का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए अपोलो 13 चंद्र मिशन के कमांडर जिम लवेल का 97 वर्ष की आयु में अमेरिका के इलियोनोइस में निधन हो गया। और 1970 में अपोलो 13 के यान में हुए विस्फोट के बाद उसे पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लवेल चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले पहले मिशन अपोलो 8 का भी हिस्सा था। चंद्रमा पर 2 बार जाने वाले लेकिन चंद्रमा पर कभी न उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। और 4 मिशनों में उड़ान भरी थी। कौन कौन? जेमिनी 7, जेमिनी 12, अपोलो और अपोलो 13। उसके बाद अगला क्या कि अजरबैजान आर्मेनिया ने व्हाइट हाउस में अमेरिका की मध्यस्थता से शांति समझौता किया। देखिए अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियनयान ने व्हाइट हाउस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। डोनाल्ड ट्रंप ने दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह जो समझौता है परिवहन मार्गों को फिर से खोलेगा और क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाएगा। और दोनों देशों ने सभी प्रकार की लड़ाइयाँ रोकने और यात्रा, व्यापार और राजनयिक संबंधों को खोलने का संकल्प लिया है। उसके बाद अगला क्या कि रमेश बुदिहाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता। देखिए रमेश बुदिहाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में ओपन पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
यह प्रतियोगिता तमिलनाडु के महाबलीपुरम समुद्र तट पर आयोजित की गई और यह जो महाद्वीप है चैंपियनशिप में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक है। भारत ने पहली बार एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की और सर्फिंग ने टोक्यो 2020 में ओलंपिक में पदार्पण किया था। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि ऋषभ यादव ने विश्व खेल 2025 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीता। देखिए ऋषभ यादव ने चीन के चेंगदू में आयोजित विश्व खेल 2025 में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता और वह विश्व खेलों के इतिहास में भारत के पहले व्यक्तिगत पदक विजेता है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि 22 वर्ष इस खिलाड़ी ने कांस्य पदक के मुकाबले में अभिषेक वर्मा को 149-147 से हराया है और 1981 से प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित होने वाले विश्व खेलों में ऐसे खेल शामिल होते हैं जो ओलंपिक में शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि 2025 के संस्करण से पहले भारत के पास 5 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। उसके बाद क्या कि महाराष्ट्र 60 जेल पुस्तकालयों को बुक केस और रैक से सुसज्जित करेगा। देखिए महाराष्ट्र सरकार 60 जेल पुस्तकालयों में प्रत्येक पुस्तकालय में एक बुक केस और एक बुक रैक उपलब्ध कराएगी। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन की मिलन निधि योजना के तहत पहल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैदियों में पढ़ने को प्रोत्साहित करने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य क्या है तो कैदियों में पढ़ने की रुचि विकसित करने, ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में सहायता करना। उसके बाद अगला क्या कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे लंबे रूट वाले वंदे भारत का उद्घाटन किया। ठीक है, नागपुर पुणे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस और 2 अन्य ट्रेनों का उद्घाटन किया। विदर्भ से पुणे के लिए यात्रा की बढ़ती मांग के कारण इस सेवा के लिए अनुरोध किया गया। नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस सभी वंदे भारत ट्रेनों में सबसे लंबी दूरी तय करती है। यात्रा का समय देखिए नागपुर से पुणे तक लगभग 12 घंटे लगेंगे। उसके बाद देखिए क्या है कि विश्व सिंह दिवस 2025। ठीक है, गुजरात के सीएम ने 179 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। देखिए देवभूमि द्वारका गुजरात में विश्व सिंह दिवस का राज्य स्तरीय समारोह हुआ। गुजरात के बरदा क्षेत्र को शहरों का दूसरा आवास घोषित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 179 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 143 वर्षों के बाद बरदा डूंगुर में शहरों की प्राकृतिक वापसी हुई है और गुजरात के शहरों को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद देखिए क्या कि राजनाथ सिंह ने एमपी में एक 1800 करोड़ की लागत की बीईएमएल रेल हब की आधारशिला रखी है। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में बीईएमएल रेल हब की आधारशिला रखी है। 1800 करोड़ की लागत वाली यह जो परियोजना है रायसेन जिले के उमरिया गांव में स्थापित की जाएगी। यह सुविधा 60 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रों में फैली है और इसे भारतीय परंपरा में ब्रह्मा कहा जाता है जो सृष्टि करता है। वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के लिए कोच बनाए जाएंगे इसमें। इसका उद्देश्य क्या था भारत में हाई स्पीड ट्रेनों को स्थान निर्मित कोचों से सुसज्जित करना। उसके बाद अगला क्या कि सिक्किम के सीएम ने स्थानीय महिलाओं के नेतृत्व वाले न्याय हेतु नारी अदालत की शुरू किया। देखिए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अम्मा सम्मान दिवस पर रेंगपो में नारी अदालत का शुभारंभ किया। अदालत अनौपचारिक न्याय के लिए महिलाओं के द्वारा संचालित समुदाय आधारित मंच है। इसका उद्देश्य क्या तो सिक्किम के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना। यह औपचारिक न्यायिक प्रणाली के बजाय लचीले संवाद आधारित दृष्टिकोण पर काम करता है। लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के बिना न्याय को अधिक सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्या है कि पंजाब ने नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए बाज अख एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। देखिए पंजाब सरकार ने तरन तारण में बाज अख एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाली नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना। 3 एडीएस इकाइयां शुरू की गई है, जल्द ही 6 और तैनात किया जाएगा इसमें। एडीएस सीमा पार करने से आने वाले ड्रोन को तुरंत निष्क्रिय कर सकता है इसमें और इसे पठानकोट से फाजिलिका तक दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में तैनात किया जाएगा। यह जो सिस्टम बीएसएफ के साथ समन्वय में काम करेगा। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।